ओम शांति। आज 22 नवंबर 1987 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य, जिसका विषय है मदद के सागर से पदम गुणा मदद लेने की विधि। आज बाबा ने बताया कि मदद हम कैसे बाबा से ले सकते हैं। सुनते हैं। यानी मदद अथाह मिल सकती है, फिर भी बच्चे मदद नहीं ले पाते। उसका बाबा ने चाबी दी, हमें युक्ति दी है कैसे आप बाबा से मदद ले सकते हैं। लेकिन ये जो बाबा की महिमा है मदद के सागर, ये ख्याल में नहीं थी, वैसे वर्णन में हम कर लेते हैं। बाबा तो हर चीज़ का सागर है ना। आप दया है, दया का सागर, क्षमा का सागर, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर। तो अब मदद का शब्द आया तो बाबा ने ये भी बता दिया कि मदद अथाह है। आप इतनी मदद ले सकते हो सागर जितनी। आप फिर भी बच्चे नहीं लेते तो बाबा को बताना पड़ता है ना उसकी चाबी क्या है। ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिवान है, तो उससे मदद, कौन सी मदद है जो आपको नहीं मिल सकती। निर्बल को बलवान बनाने वाले हैं। मदद के सागर बाप दादा अपने हिम्मतवान बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा अपने चारों ओर के हिम्मतवान बच्चों को देख रहे हैं। आदि से अब तक हर एक ब्राह्मण आत्मा हिम्मत के आधार से बाप दादा की मदद के पात्र बने हैं और हिम्मते बच्चे मदद दे बाप के वरदान प्रमाण पुरुषार्थ में नंबरवार आगे बढ़ते रहे हैं। बच्चों की एक कदम की हिम्मत और बाप की पदम कदमों की मदद हर एक बच्चे को प्राप्त होती है। ब्राह्मण जन्म लेते ही पहली हिम्मत कौन सी धारण की? पहली हिम्मत जो असंभव को संभव करके दिखाया, पवित्रता के विशेषता की धारणा की। हिम्मत से दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है और बाप ने पदम गुणा मदद दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र थीं, अनेक बार पवित्र बनी हैं और बनती रहेंगी। नई बात नहीं है। अनेक बार की श्रेष्ठ स्थिति को फिर से सिर्फ रिपीट कर रहे हो। अब भी आप पवित्र आत्माओं के भक्त आपके जड़ चित्रों के आगे पवित्रता की शक्ति मांगते रहते हैं। आपके पवित्रता के गीत गाते रहते हैं। साथ साथ आपके पवित्रता की निशानी हर एक पूज्य आत्मा के ऊपर लाइट का ताज। ऐसे स्मृति द्वारा समर्थ बनाया, अर्थात बाप की मदद से आप निर्बल से बलवान बन गए, है ना। निर्बल से इतने बलवान बनो जो द्वापर के नामी ग्रामी ऋषि मुनि महान आत्माएं जिस बात को खंडित करते रहे हैं, इतने बलवान बने। बाबा कहते हैं निर्बल से इतने बलवान बने जो कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना असंभव है और स्वयं आजकल के समय प्रमाण अपने लिए भी कठिन समझते हैं। यानी जो आगे महात्मा विद्वान आदि थे, ये जो सन्यासी थे, पहले रजोगुनी समय था तो अपने लिए आसान समझते थे। अब दुनिया इतनी तमोगुण हो गई है, इतनी खराब हो गई है, अपने लिए भी कठिन समझते हैं। क्योंकि आजकल ये इंटरनेट और आदि आदि के द्वारा इतनी अश्लीलता दिखाई जाती है कि कोई भी इस माया जाल में फंस सकता है। तो साधु महात्मा को इनसे बड़ा बचाव करना पड़ता है।
इसलिए बाबा उनके शिष्य पाए जाते हैं, ये चीज़ें देख रहे हैं तो उनको गिलानी आती है ना, तो बाबा कहते हैं परिस्थिति ऐसी हो गई। आगे आप तो जंगल में जाके अकेले बैठते थे, अब ये चीज़ें तो आपके साथ कहीं भी चली जाती हैं। हम देखते हैं कभी आप ट्रैवल करेंगे, उसमें 30 लोग पैसेंजर होंगे, सारे के सारे अपने उसमें देख रहे होंगे कुछ ना कुछ। ये हाल हो गया, माया बहुत घर तक पहुंच गई है। और आप उन्हों के आगे नेचुरल रूप में वर्णन करते हो कि ये तो आत्मा का अनादि आदि निजी स्वरूप है। हाँ। इसमें मुश्किल क्या है? हाँ। इसको कहते हैं हिम्मते बच्चे मदद दे बाप। कई बारी व्यक्ति किसी कमज़ोरी को इतना उसमें फंस जाता है कि उसकी आदत समझता है। जैसे कोई आदमी चाय पीने लग जाए या सिगरेट पीने लग जाए, अब वो सिगरेट छोड़ना उसको मुश्किल हो जाता है। अब उसको कोई समझाया कि ओरिजिनली कोई सिगरेटें थोड़ी पीता था। तो बाबा ने हमें क्या बताया कि जिसको आज के तुम संस्कार समझते हो, ये तो बाद एक्वायर्ड हैं, असली तो तुम्हारे पवित्रता के हैं ना, आदि अनादि, जो देवी देवताओं की मूर्तियों में भी आज देख सकते हैं। तो इजी हो जाता है। इसको कहते हैं हिम्मते बच्चे मदद दे बाप। असंभव सहज अनुभव हुआ और हो रहा है। पहले कदम की हिम्मत पर बाप की पदम गुणा मदद। ऐसे ही माया जीत बनने के लिए चाहे कितने भी भिन्न भिन्न रूप से माया वार करने के लिए आदि से अब तक आती रहती है। भिन्न भिन्न रूप से वो भी वार करने से मजबूर है और आप यहाँ मजबूत हैं। इतना वार होते भी जो हिम्मत वाले बच्चे हैं, बाप की पदम गुणा मदद के पात्र बच्चे हैं, मदद के कारण माया के वार को चैलेंज करते कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। वार को खेल समझते हो, माया के शेर रूप को चींटी समझते हो, क्योंकि जानते हो ये माया का राज्य अब समाप्त है और हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। इसलिए यही निश्चित का नशा बाप की पदम गुणा मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। यानी इसमें निश्चय चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय किस चीज में? अपनी विजय में। विजय तो प्राप्त होनी है। बाबा कहता है ये निश्चय में ये भगवान मदद का सागर है। यानी ये इसी कारण से तो अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए, ऐसी कोई एंटिटी मिल जाए जो हर चीज़, मान लो भगवान सर्वशक्तिवान है और वो आपका पिता है और आपको मदद करने को भी तैयार है। अब किसी का सर्वशक्तिवान पिता हो और वो छोटी मोटी शक्ति मांग रहा हो तो क्या समझा जाएगा? ये निश्चय की विस्मृति हो गई है। ये निश्चय जाता तो नहीं, निश्चय हिल गया है ना। बाबा हमेशा कहता है कि जब तूफान आता है तो बड़े बड़े और पुराने पेड़ों को उखाड़ने की कोशिश करता है। उखड़ते तो नहीं हैं पर हिलते तो हैं। तो किसी का निश्चय हिल गया तो अभी फेलियर नहीं, उतनी उसके समझो 21 जन्मों की प्रारब्ध हिल गई, डगमग हो गई। बस वो डगमग में माया अपना काम कर जाती है। ये बात है ना। ये कह रहा है कि जिसको हम निश्चय कहते हैं, अगर इतना ही निश्चय रहे, हम सब कहते हैं परमात्मा हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि सर्वशक्तिवान परमात्मा हमारे साथ है, भाग्य विधाता हमारे साथ है, वरदाता है ना। और वो युक्ति बता रहा है कि केवल एक कदम हिम्मत का रखो तो मदद मिलेगी। अब हिम्मत रखने के लिए निश्चय चाहिए ना, किससे हम ले रहे हैं। तो और जगह हिम्मत कर लेंगे,
लेकिन यहाँ नहीं करेंगे। मान लो किसी को रात को ट्रैवल करना पड़ जाए किसी लौकिक काम के लिए या अलौकिक, तो रात को जाग लेगा। अगर बाबा कहे कि बच्चे रात को भट्टी कर लो तो वो ढीला ढाला हो जाएगा। अगर ये पता हो कि किसके लिए इतनी सी भट्टी करके मुझे क्या मिलने वाला है, तो डट के बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा। तो मेन काम निश्चय का ही है कि कौन है ना। जैसे है कि मैं कौन हूँ तो आसान है जानना कि भाई मैं आत्मा हूँ। वो कौन है, मेरा कौन है, और वो कौन है, परमात्मा नाम तो हो गया, उसकी शक्ति कौन हाँ है? मतलब ये बात है ना। तो बाबा कहते हैं बाप दादा ये रिजल्ट देख रहे थे कि आदि से अब तक कहाँ तक सहज पुरुषार्थी बन आगे बढ़े हैं, कहाँ तक पहुँचे। तो क्या देखा, बाप की मदद अर्थात दाता की देन, वरदाता के वरदान तो सागर के समान है। लेकिन सागर से लेने वाले कोई बच्चे सागर समान भरपूर बन औरों को भी बना रहे हैं। बाप दादा ये रिजल्ट देख रहे थे कि आदि से अब तक कहाँ तक सहज पुरुषार्थी बन आगे बढ़े हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं। तो क्या देखा, बाप की मदद अर्थात दाता की देन, वरदाता के वरदान तो सागर के समान है। लेकिन सागर से लेने वाले कोई बच्चे सागर समान भरपूर बन औरों को भी बना रहे हैं, और कोई बच्चे मदद के विधि को न जान मदद लेने के बजाय अपनी ही मेहनत में कभी तीव्र गति कभी दिल शिकस्त के खेल में नीचे ऊपर होते रहते हैं। और कोई बच्चे कभी मदद कभी मेहनत। बाबा कह रहे हैं हिम्मत रखने के बजाय अलबेलाई के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पात्र हैं ही, बाप हमें मदद ना करेंगे तो किसको करेंगे, बाप बांधा हुआ है। इस अभिमान के कारण हिम्मत द्वारा मदद की विधि को भूल जाते हैं। अलबेलेपन का अभिमान और स्वयं पर अटेंशन देने का अभिमान मदद से वंचित कर देता है। स्वयं पर अटेंशन, बाबा कहते हैं अलबेलेपन का अभिमान, स्वयं पर अटेंशन देने का अभिमान। स्वयं पर अटेंशन मैं देती हूँ, उसका अभिमान, मैं अपने आप पर अटेंशन देती हूँ, मदद से वंचित कर देता है। यानी अपनी हिम्मत से चलने की कोशिश करते हैं, भगवान की मदद नहीं लेते। समझते हैं अब तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी तो आत्मा भी बन गए, योगी तो आत्मा भी बन गए, सेवाधारी भी बहुत नामी ग्रामी बन गए, सेंटर इंचार्ज भी बन गए, सेवा की राजधानी भी बन गई, प्रकृति भी सेवा योग्य बन गई, आराम से जीवन बिता रहे हैं। ये है अटेंशन रखने में अलबेलापन। इसलिए जहाँ जीना है वहाँ तक पढ़ाई और संपूर्ण बनने का अटेंशन। मुझे लगता है वहाँ अटेंशन ना देना होना चाहिए था, और स्वयं पर अटेंशन ना देने के कारण जो अलबेलेपन के कारण है ना वहाँ मिसिंग है, क्योंकि आराम से रहने लग गए, सब कुछ ठीक हो गया। अब ये भूल गए कि हमें कुछ प्रोग्रेस करना है, यानी यहीं सेट हो गए। एक लेवल होती है ना जिस पे व्यक्ति सेट हो जाता है, चढ़ती कला रुक जाती है उसकी। सैचुरेटेड लेवल, चढ़ती कला रुक जाती है, उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए जहाँ जीना है वहाँ तक पढ़ाई, यानी पढ़ाई आगे तक चलनी है, लास्ट मोमेंट तक चलनी है, उसमें अलबेले हो जाते हैं।
और संपूर्ण बनने का अटेंशन, हाँ बेहद के वैराग वृत्ति का अटेंशन हाँ, देना है। यानी आराम तलबी में आ गए, जीवन अच्छा जीने लग गए, सब कुछ सेट हो गया जैसे दुनिया के। तो बेहद की इससे विराग वृत्ति करनी है साधनों से, और हमें अंत तक पढ़ना है। भगवान ब्रह्मा बाबा अंत तक पढ़ता रहा तब फाइनल होता है ना। ये है, पढ़ाई छोड़ दी, आराम तलबी में आ गए। इसे भूल जाते हैं। हाँ ब्रह्मा बाप को देखा, हाँ अंतिम संपूर्ण कर्मातीत स्थिति तक स्वयं पर, सेवा पर, बेहद की वैराग वृत्ति पर, स्टूडेंट लाइफ की रीति से अटेंशन देकर निमित्त बनकर दिखाया। भविष्य निश्चित होते भी अलबेले नहीं रहे। मदद के सागर में ऐसे समा गए जो अब भी बाप समान हर बच्चे को अव्यक्त रूप से भी मददगार हैं। इसको कहते हैं एक कदम की हिम्मत और पदम गुणा मदद के पात्र बनना। तो बाप दादा देख रहे थे कई बच्चे मदद के पात्र होते भी मदद से वंचित क्यों रह जाते हैं। इसका कारण सुनाया, हिम्मत की विधि को भूलने कारण, अभिमान अर्थात अलबेलापन, और स्व के ऊपर अटेंशन की कमी के कारण। तो बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चे मदद के पात्र होते भी मदद से वंचित क्यों रह जाते हैं। इसका कारण सुनाया कि हिम्मत के विधि को भूलने के कारण, अभिमान और अलबेलापन और स्व के ऊपर अटेंशन की कमी के कारण विधि नहीं तो वरदान से वंचित रह जाते हैं। सागर के बच्चे होते हुए भी छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं। जैसे तालाब का पानी खड़ा हुआ होता है, ऐसे पुरुषार्थ के बीच में खड़े हो जाते हैं। इसलिए कभी मेहनत कभी मौज में रहते हैं। महावीर पांडव सेना, लेकिन छोटा सा कंकड़ पत्थर भी पहाड़ बन जाता। उसी मेहनत में लग जाते हैं, फिर बहुत हंसाते हैं। अगर कोई उन्हों को कहते हैं ये तो बहुत छोटा कंकड़ है, तो हंसी की बात क्या कहते हैं। आपको क्या पता, आपके आगे आए तो पता पड़े। बाप को भी कहते आप तो ही निराकार, आपको भी क्या पता। ब्रह्मा बाबा को भी कहते आपको तो बाप की लिफ्ट है, आपको क्या पता। बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन इसका कारण है छोटी सी भूल। हिम्मते बच्चे मदद दे खुदा इस राज को भूल जाते हैं। ये एक ड्रामा की गुह्य कर्मों की गति है। हिम्मते बच्चे मदद दे खुदा, अगर ये विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। हिम्मत की विधि उड़ा दे बाबा, जरा सी एक कदम की तो सब राजा बन जाएंगे। एक ही समय पर सभी तख्त पर बैठेंगे क्या। नंबरवार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है। नहीं तो सभी बाप को लेना देवे कि ब्रह्मा को ही क्यों पहला नंबर बनाया, हमें भी तो बना सकते थे। इसलिए ये ईश्वरीय विधान ड्रामा अनुसार बना हुआ है, निमित्त मात्र। यह विधान नूंधा हुआ है कि एक कदम हिम्मत का और पदम कदम मदद का। तो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो, इसमें कमी नहीं रखते। चाहे 1 वर्ष का बच्चा हो, चाहे 50 वर्ष का बच्चा हो, सबको ये, चाहे सरेंडर हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, अधिकार समान है। लेकिन विधि से प्राप्ति
है तो ईश्वरीय विधान को समझाना। हाँ, ये है। हिम्मत तो बहुत अच्छी रखी है, हाँ, यहाँ तक पहुँचने की भी हिम्मत रखते हो हाँ, तब तो पहुँचते हो ना। बाप के बने हो तो भी हिम्मत रखी है, तब बने हो। सदा हिम्मत की विधि से मदद के पात्र बन चलना और कभी कभी विधि से सिद्धि प्राप्त करना, इसमें अंतर हो जाता है। सदा हर कदम में हिम्मत से मदद के पात्र बन नंबर 1 बनने के लक्ष्य को प्राप्त करो। नंबर 1 एक ब्रह्मा बनेगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में संख्या है, इसलिए नंबर 1 कहते हैं। समझा? फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो ना, इसको कहते हैं नंबर 1 में आना। बहुत अच्छी लीला करते हैं। बाप दादा तो सदा बच्चों की लीला देखते रहते हैं। कभी तीव्र पुरुषार्थ की लीला भी देखते, कभी अलबेलेपन की लीला भी देखते हैं। अच्छा, चारों ओर के हिम्मत वाले बच्चों को सदा बाप की मदद प्राप्त करने वाले पात्र आत्माओं को सदा विधान को जान विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप समान अंत तक पढ़ाई और पुरुषार्थ की विधि में चलने वाले श्रेष्ठ महान बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये थी मीठे बाबा की आज की मुरली। इसको थोड़ा आप सार में पुनः रिवाइज कर लेंगे। यानी बाबा ने ये कहा है कि अगर सीधा ही भगवान मदद दे दे तो सबको बराबर दे दे, क्योंकि परमात्मा ऑलमाइटी है, आप उसके बच्चे बन गए और आप तो सारे बच्चे ही लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, क्योंकि हिम्मत कुछ आपके लिए वो तो करना ही नहीं है। ठीक है ना? इसलिए भगवान कहता है कि मैंने ज़रा सा एक कंडीशन शर्त रखा, क्योंकि सिस्टम तो चलना चाहिए ना। इसलिए भगवान कहता है कि मैंने हिम्मत बच्चे का ऐड कर दिया। हिम्मत कोई बड़ी बात नहीं है, खाली जैसे सुदामा ने एक चावल की मुट्ठी दी, उसको महल मिल गए। अगर वो चावल की मुट्ठी भी ना दे तो सीधे ही महल तो फिर सबको मिलने चाहिए, तो कहाँ चावल की मुट्ठी कहाँ महल। तो एक टोकन बाबा ने निमित्त रखा हुआ कि भाई ये करोगे तो मिलेगा। जैसे हमको दिन में बाबा कहता अमृत वेले तुम बैठोगे तो तुम्हें बहुत वरदान मिलेंगे। कोई कहता जी अमृत वेले नहीं, मैं 1 घंटे बाद बैठता हूँ, बैठ जाओ, तो फिर वो वरदान तो नहीं मिलेंगे ना। बाबा ने टाइम फिक्स किया हुआ है, ऐसे हिम्मत का टोकन फिक्स किया हुआ। अब बाबा कहता है हिम्मत तो पहले दिन से करते हैं। जब मेरा बाबा कहा है देह से अलग हुए तो हिम्मत हो गई, तो वो करते रहते, मदद मिलती रहती है। लेकिन बाबा कहता है कि वो कितनी की हिम्मत करते हैं, कितनी की मदद लेते हैं, वो बाबा ने चेक किया। तो बाबा ने बताया कि देखो कि हिम्मत से मदद मिली, जब ज़रूरत पड़ी हिम्मत कर ली, मदद ले ली। लेकिन ब्रह्मा बाबा को देखो, स्टूडेंट लाइफ है, चारों सब्जेक्ट में लास्ट तक ब्रह्मा बाबा स्टूडेंट भी रहा, ज्ञान भी देता। जो चारों सब्जेक्ट में लास्ट तक हिम्मत करता रहा तो मदद लेता रहा, तो नंबर 1 चला गया। आप बीच बीच में हिम्मत करते हो, ये नहीं क्यों करते हो कि थोड़ी देर के बाद आप समझते हो अब मुझे मदद की ज़रूरत ही नहीं। तो बाबा ने एग्जाम्पल अलबेलेपन का दिया कि तुमको सेंटर मिल गया, स्टूडेंट मिल गए, सब मिल गया, राजधानी मिल गई, हर प्रकृति भी दासी हो गई, जैसे तुम बिल्कुल अब तुम ठीक ठाक खुश हो गए। तो अलबेलेपन में आके सोचते हो कि ठीक है, और फिर कह देते हो हाँ बाबा तो है ही, हम बाबा के, उसी ने तो सब दिया है। तो ये भूल जाते हैं कि हिम्मत करके और लेना है। बाबा का कहने का भाव यह है कि लगातार हिम्मत की चाबी लगाते जाओ, मदद लेते जाओ और अपने प्रारब्ध को बढ़ाते जाओ।
बहुत सुंदर इसमें बाबा ने जो कहा पात्र बनना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि पात्र को ही बाबा मदद करेगा। तो हम सब तो हिम्मत रखने वाले हैं, तो हमें हिम्मत रख कर के कदम आगे बढ़ाने हैं, और मदद के सागर बाबा हम बच्चों को सदा मदद करने के लिए तैयार हैं। ओम शांति।